हेलो यूट्यूब फैमिलीज, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे एंड वेलकम टू आहाना वर्ल्ड एंड मैं हूं नीतू। सो लास्ट वीडियो जो मैंने अपना माय प्रेगनेंसी जो जर्नी मैंने डिस्कस किया था, लाइक मेरे नॉर्मल डिलीवरी एक्सपीरियंस मेरा कैसा था, तो उस पर आप लोगों ने सच में बहुत ज़्यादा ही प्यार दिया है। सो थैंक यू सो मच। और आज का वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जितनी भी लेडीज़ होती हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनके माइंड में जो 9 मंथ तक जो चलता रहता है वो ज़रूर होता है कि वो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, क्या होने वाला है, बेबी गर्ल होने वाला है या बेबी बॉय होने वाला है। क्योंकि बहुत लोग अज्यूम करते हैं या फिर देख के या फिर पता नहीं क्या लगता है उनको कि मे बी शायद ये हो रहा है तो इस वजह से बेबी गर्ल होंगी या फिर बेबी बॉय होंगी। और हमारे रिलेटिव ऑफ कोर्स वो तो देखते ही बोलते हैं तुम्हें तो पक्का लड़का होगा या तो तुम्हें पक्का लड़की होगी। तो ऐसी क्या सिम्टम्स होते हैं या फिर जिससे हमें पता चल जाता है कि यस आपको बेबी गर्ल होने वाली है या बेबी बॉय होने वाली है। और ऐसे क्या सिम्टम्स थे जो मुझे पता था कि शायद मुझे बेबी गर्ल होने वाली है, तो वो सब मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल। और बस ऐसी वीडियो पे प्यार बनाए रखिए। जो मेरा लास्ट वीडियो था उस पर भी एक कमेंट आया है कि आपका बेबी सिम्टम्स क्या था, लाइक बेबी गर्ल का क्या क्या सिम्टम्स थे। तो गाइस मैं आपके साथ वो सब शेयर करने वाली हूँ कि ऐसे क्या सिम्टम्स थे जो मुझे पर्सनली लगा था कि ऑफकोर्स मैं बेबी गर्ल को जन्म देने वाली हूँ या मुझे बेबी गर्ल होंगी। और राज जी इनफैक्ट मेरे हस्बैंड ने भी बोला था कि आपको देखना हमें लड़की होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि ऐसा क्या हुआ था। सो गाइस सबसे पहले तो ये मिथ होता है कि रियलिटी होता है, वो हम बाद में आएंगे। बट कहते हैं कि अगर जैसे कि अगर आपको कुछ मीठा खाना होता है या समथिंग कुछ, तो बेबी गर्ल होते हैं। या फिर बहुत सारे सिम्टम्स वो कुछ लोग कहते हैं जो मतलब मिथ सब जो है, आई डोंट नो वो रियलिटी है कि क्या है, बट कहते हैं कि लेफ्ट पाँव उठता है या राइट पैर उठता है। या फिर लोग टमी साइज को भी देख के बोलते हैं कि बेबी गर्ल होंगे या बेबी बॉय होंगे। इंक्लूडिंग लाइक मेरे केस में एक और मिथ है कि ग्लो, फेस का ग्लो की वजह से कहते हैं कि आपको गर्ल होंगी या बॉय होंगे। तो मेरे केस में ऑलमोस्ट सभी ने, मतलब आपको अब ये सच होने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि ये मिथ टोटली रॉन्ग होता है, क्योंकि आप कुछ अज्यूम नहीं कर सकते कि क्या सच है क्या झूठ है। तो मैं लाइक मेरे घर पे खुद मेरी भाभी और मैं हम लोग एक साथ ही, मतलब कि सिर्फ 9 महीने का ऊपर नीचे था जब लाइक जीवा और कुकू में, कुकू मेरी भतीजी है, तो कुकू और जीवा में सिर्फ 9 मंथ का गैप था। लाइक जब कुकू मेरी भतीजी आई हुई थी तब मैंने कंसीव किया हुआ था, तो 9 महीने के बाद ही मैं जीवा हमारी लाइफ में आई थी। तो भाभी का न्यू एक्सपीरियंस था, तो इसीलिए, और भाभी को बेबी गर्ल ऑलरेडी हो रखा था, तो इसीलिए कंपैरिजन हो रहा था कि अगर उनके पास जो सिम्टम्स है वो मेरे साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं होता है तो हमें लगता था कि नहीं नहीं आपका तो डिफरेंट है। जैसे कि उनको वॉमिटिंग बहुत आती थी, बट ऑनेस्टली मेरे साथ ऐसा नहीं था। टच वुड, मतलब मेरे को 9 मंथ तो मुझे पता ही नहीं चला। मुश्किल से 4-5 या 10 ले लो, मुश्किल से 10 वॉमिटिंग ही मेरे को हुई होगी, उसके मतलब ज़्यादा नहीं। तो वो भी स्टार्टिंग के ही जो 3 महीने थे उसी में, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। तो ये थैंक गॉड ये अच्छा रहा। एंड दूसरा फेस का ग्लो, तो येस ऑफ कोर्स भाभी का भी ग्लो था फेस पे और मेरा भी था ग्लो। लाइक बहुतों के स्पॉट सब हो जाते हैं या डल हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं था। मैं बहुत ग्लो थी, मोटी सी थी, हेल्दी थी, क्यूट सी, तो ये अच्छा था। देन बट सब ने लाइक पता नहीं मेरे को किसी ने एक ने भी नहीं कहा होगा कि आपको बेबी गर्ल है, क्योंकि सब ने कहा कि आपको एक बेबी बॉय होने वाला है। इनफैक्ट मेरी फैमिली, मेरे ससुराल वाले, हर कोई, मतलब कहते हैं ना कि मतलब सबका मतलब वहम टूट गया था, क्योंकि जब जीवा हुई थी तो क्योंकि सब ने मतलब अज्यूम किया था, क्योंकि ना मे भी शायद हो सकता है कि वो लोग इससे पहले जो भी मतलब कि बोलते होंगे वो सच हुआ होगा कि नहीं नहीं बेबी बॉय बेबी गर्ल। बट मेरे केस में ऐसा नहीं था। मेरे केस में सब ने बोला था बेबी बॉय का, बट नहीं, बट मुझे पर्सनली फील हुआ था कि यस मुझे बेबी गर्ल है। क्यों, क्या, कैसे, वो मुझे नहीं पता, बट मुझे लग रहा था कि यस बेबी गर्ल है, क्योंकि आई डोंट नो, मतलब वो कनेक्टिविटी या पता नहीं क्या, मैं क्या वर्ड यूज करूँ मुझे नहीं पता, शायद फिल्मी हो या क्या हो मुझे नहीं पता। बट मैंने जरूर कहा था कि मुझे बेबी गर्ल होगा, और ऑनेस्टली मुझे चाहिए भी थी बेबी गर्ल ही।
तो पता नहीं, बट सब ने कहा था बेबी बॉय। तो ये कितना सच है कितना झूठ है ये तो आपको पता चल गया होगा कि मतलब आप कुछ अज्यूम नहीं कर सकते। इनफैक्ट कब कौन सा प्रेगनेंसी आपका कौन सा सिम्टम्स है ये भी डिफरेंट है। मतलब एक ही लेडी को मतलब कि सपोज करो अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो तो मे बी आपको बहुत सारा वोमिट हो रहा है, ठीक है, तो आप सोचोगे कि नहीं इस टाइम अब बॉय होगा, बट नेक्स्ट टाइम भी अगर आपको, और आपको अगर बेबी गर्ल होता है और नेक्स्ट टाइम भी अगर आपको बिल्कुल भी वोमिट नहीं होता है तो आप सोचोगे नहीं पिछली बार तो मेरे को वोमिट बहुत हुआ था तो लड़की हुई थी, इस बार नहीं हो रहा है, इट मीन्स बॉय होगा। बट ऐसा नहीं है गाइस। मतलब कुछ भी आपका ना जो सिम्टम्स होता है वो मतलब कि 100% तो सच नहीं होता है, वो सिर्फ भगवान के हाथ में ही है। और बस ये होता है फन पार्ट होता है, गेम पार्ट होता है। तो हम लोग 9 मंथ क्या ही करें टाइम पास, और ऑफकोर्स हमारे माइंड में चलता रहता है कि क्या है नहीं है, तो इसीलिए हम लोग ये मिथ के बारे में सोचते रहते हैं। जैसे कि एक और था लाइक आपको टेस्टी खाना पसंद है कि स्पाइसी पसंद है, मीठा पसंद है कि क्या पसंद है, तो मुझे स्पाइसी ही पसंद है, मुझे मीठा ऑनेस्टली पसंद है ही नहीं, और उस टाइम पे तो और नहीं पसंद था, तो मुझे स्पाइसी पसंद था। एक और होता है मिथ कि हार्ट बीट चेक करते हैं कि अगर सपोज करो हार्ट बीट अगर ज़्यादा है तो लड़की, एंड अगर हार्ट बीट कम होता है तो इट्स अ बॉय। तो मेरे केस में ये बोल सकते हो कि यस ऑफ कोर्स मेरे केस में हार्ट बीट हमेशा ज़्यादा ही रहा है, कम नहीं रहा है, तो यस लड़की इसीलिए बोल सकते हो। और दूसरा और क्या था, हाँ एक होता है स्ट्रेट लाइन, टम्मी पे स्ट्रेट लाइन का, तो यस वो भी मेरा स्ट्रेट था बिल्कुल, तो उसको कहा जाता है बॉय का, बट नहीं मेरे केस में तो स्ट्रेट था तो इट्स अ गर्ल। तो और क्या, और कौन कौन से मिथ, तो बहुत सारे गेम होते हैं। और ऑफ कोर्स यस आप लोग भी चेक करते होंगे इट्स अ बॉय गर्ल वाला गेम जस्ट फॉर फन के लिए, बट जो भी है बस डजंट मैटर, बस बेबी हेल्दी होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, अच्छा भाग तकदीर अच्छा होना चाहिए, और लकली सब कुछ अच्छा होना चाहिए, दैट्स इट। मतलब एट द एंड में अगर आपका बेबी आपके पास आता है और स्वस्थ होता है, अच्छा होता है ना, तो बस इससे बेटर और कुछ नहीं हम माँ के लिए होता है। जब जीवा मेरे पास, जब डॉक्टर ने फर्स्ट टाइम बोला था इट्स अ गर्ल, तो सच में मैंने वो 18 घंटे का पेन बिल्कुल भूल गई थी मैं, और मैं स्माइल कर रही थी, जॉली नेचर की थी। डॉक्टर ने भी कहा था कि सच में आप बहुत मतलब हैप्पी हो और बहुत ही जॉली। मैं बात कर ही रही थी, मैं टॉकेटिव थी बहुत ज़्यादा, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और जिन्होंने भी मेरा नॉर्मल डिलीवरी एक्सपीरियंस वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ आप जाके देखिएगा लास्ट वीडियो मेरे चैनल पे। तो बस आई होप आपको ये वीडियो पसंद हो, इन्फॉर्मेटिव लगे, कुछ इंटरेस्टिंग लगे। और मैटर सच में मतलब कि जो भी बोल रहे हैं ना कि ये बॉय होगा गर्ल होगा, तो देखो दो ही चीज़ होता है बॉय या गर्ल, तो मे बी हो भी सकता है उनका बात सच, बट जस्ट ये एज्यूम होता है, ऐसा साइंटिफिक कुछ भी नहीं है, और वो सिर्फ भगवान ही जानता है कि बॉय है गर्ल है। तो बस बट आप लोग बस एंजॉय कीजिए, फन पार्ट लीजिए, और दैट्स इट। और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है या ज़्यादा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेटा बेटी सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट आज की डेट में जितना बेटी करती है उतना बेटा नहीं करता है, और हमारी छोड़ी के छोड़ों से कम है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो बस और ब्लेस्ड होते हैं वो लोग जिनकी बेटी होती है, क्योंकि मुझे पता है बेटी वाली फीलिंग क्या होती है। और आई एम सो 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 मच ब्लेस्ड कि आहाना जीवा मेरे लाइफ में आई है, हमारे लाइफ में आई है। और आप लोग देखते होंगे ब्लॉग की जीवा के आने से लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग, इतनी हैप्पी जॉयफुल है हमारी लाइफ कि बस हम लोग ब्लेस्ड हैं। थैंक यू सो मच भगवान जी, और बस ऐसी कृपा बनाए रहे और जीवा हमेशा खुश रहे। सो बस गाइज इतना ही इस ब्लॉग में। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगे, और लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ बेबी से रिलेटेड। बाय गाइज।